राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर कल की रात कभी भुलाई नहीं जाएगी। एक पल में आसमान लाल हो गया, जमीन कांप उठी और हवा में गूंज उठा सैकड़ों गैस सिलेंडर का धमाका। एक ट्रक, एक टैंकर और एक चिंगारी जिसने सब कुछ राख में बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार मौसम। आज के मुद्दा गरम के एपिसोड में आइए जानते हैं उस भयावह हादसे की पूरी कहानी और फिर पुण्यतिथि के मौके पर चर्चा करेंगे उस शख्सियत की जिसने व्यापार से पहले व्यवहार को तवज्जो दी। बीती रात जयपुर अजमेर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक जिसमें करीब 330 एलपीजी सिलेंडर लदे हुए थे। ट्रक का ड्राइवर हाईवे किनारे एक ढाबे के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके ढाबे के अंदर खाना खाने गया हुआ था। इसी दौरान गुजरात से जयपुर जा रही एक केमिकल से भरा टैंकर वहां से गुजर रहा था और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने चारों ओर तबाही मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त हाईवे पर वाहनों की चेकिंग चल रही थी। टैंकर ड्राइवर ने जब ये देखा तो घबरा गया। वो जांच से बचने के लिए अचानक रूट बदलने की कोशिश करने लगा। हड़बड़ी में रूट बदलते समय ड्राइवर ने अपना नियंत्रण टैंकर से खो दिया और टैंकर सीधे पीछे खड़े एलपीजी ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतना जोरदार था कि टैंकर का केबिन तुरंत आग की लपटों से घिर गया और कुछ ही सेकंड में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि एक एक करके गैस सिलेंडर फटने लगे। लगभग 200 सिलेंडर सिर्फ 2 मिनट में फट गए। हर धमाके के साथ जमीन हिल रही थी और आसमान में आग की लपटें उठ रही थी। आसपास खड़े ट्रक, गाड़ियों और ढाबे सब जलने लगे। धुएं का गुबार 5 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था। धमाकों की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों के लोग घरों से बाहर निकल आए। किसी ने तो इसे भूकंप समझा तो कोई समझा कि आसमान ही फट पड़ा है। आज सुबह हुई तो नज़ारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। सिलेंडर के टुकड़े घटनास्थल से 500 मीटर दूर तक बिखरे पड़े थे। ट्रक और टैंकर दोनों पूरी तरीके से राख बन चुके थे। पास खड़े दूसरे ट्रक और वाहन भी आग की लपटों से इस तरह झुलस गए कि टायरों का नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि आसपास के घरों और ढाबों के शीशे तक टूट गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि केमिकल टैंकर का तरल पदार्थ नहीं फैला, वरना यह हादसा और भी बड़ी विपदा के रूप में सामने आ सकती थी। टक्कर के वक्त टैंकर में कंडक्टर और ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जिससे कंडक्टर तो किसी तरह तुरंत बाहर निकल गया, लेकिन ड्राइवर जलती केबिन के अंदर ही फंसा रह गया और बाहर नहीं निकल सका। हादसा इतना भयानक था कि केमिकल टैंकर का ड्राइवर मौके पर ही मारा गया और उसकी बॉडी भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। दांत और शरीर के टुकड़े समेत शरीर के अवशेष केबिन में इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिन्हें आग शांत होने के बाद पुलिस ने एक थैले में समेटकर अस्पताल भेजा। घटनास्थल पर चारों ओर चीख पुकार मची पड़ी थी। डर और भगदड़ का माहौल था। हादसे के वक्त ढाबे में मौजूद लोग जान बचाने के लिए खेतों और झाड़ियों में भागे, जिस दौरान 4 लोग घायल हुए और आसपास के कई सारे लोग झुलस भी गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला, जिनकी तत्परता से बड़ा नुकसान टल गया, वरना यह हादसा और भी भयावह हो सकता था। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। पर इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे हाईवे सच में सुरक्षित हैं? क्या ट्रांसपोर्ट नियमों की अनदेखी और सड़क पर होने वाली हड़बड़ी से बढ़कर है इंसानी जान? जयपुर अजमेर हाईवे का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है कि सुरक्षा से बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं होती। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने व्यापार से पहले व्यवहार को तवज्जो दी, जिनकी रगों में कारोबारी दाव पेच नहीं, नेशन बिल्डिंग का विजन बहा करता था। भारत के सबसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी में से एक रतन नवल टाटा, जिनकी आज पहली पुण्यतिथि है। 9 अक्टूबर 2024, वो दिन जब एक सफल उद्योगपति, एक दूरदर्शी नेता और उससे भी बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इंसान ने दुनिया को अलविदा कहा। 1 साल बाद आज हम न सिर्फ उनकी विरासत को याद कर रहे हैं, बल्कि इसका आकलन भी कर रहे हैं कि टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के बिना इस 1 साल में कैसा प्रदर्शन किया। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ कारोबार नहीं
बल्कि विश्वास और नैतिकता का प्रतीक भी माना जाता है। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और भारत के कॉरपोरेट इतिहास में एक स्वर्ण अध्याय लिखा। जिनके नेतृत्व में टाटा ने वो काम किए जो कभी असंभव माने जाते थे। 2003 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS के नाम से जानते हैं, भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। फिर 2004 में TCS का पब्लिक लिस्टिंग भारत के IT सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसी दौरान टाटा मोटर्स ने एक और इतिहास रचा। वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बनी और कुछ ही वर्षों के बाद रतन टाटा ने एक ऐसा अधिग्रहण किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। फोर्ड के प्रीमियम ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर की खरीद। यही वो पल था जब दुनिया ने माना कि इंडियन बिजनेस अब ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। अब सवाल कि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने बीते एक साल में कैसा प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं पिछले 12 महीनों की रिपोर्ट कार्ड पर। टाटा मोटर्स 26% की गिरावट, ट्रेंट 42% की गिरावट, टाटा पावर 15.5% की गिरावट, टाटा एलेक्सी 27.6% की गिरावट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.009% की बढ़ोतरी, टाइटन 2% की बढ़ोतरी, टाटा स्टील 8% की बढ़ोतरी। यानी कुछ शेयरों में स्थिरता दिखाई, वहीं कई में भारी गिरावट दर्ज की गई। खासकर ट्रेंट और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां इस साल मार्केट प्रेशर झेलती दिखी। वहीं टाटा स्टील और टाइटन जैसे शेयरों ने उम्मीद की किरण दिखाई और मुनाफा कमाया। विशेषज्ञों का मानना है कि रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप की वैल्यू और भरोसा कायम है। हालांकि ग्लोबल मार्केट, ऑटो सेक्टर की सुस्ती और विदेशी निवेशकों के दबाव के कारण कुछ शेयरों में गिरावट जरूर आई, लेकिन ग्रुप की फाउंडेशन और विजन मजबूती से आज मार्केट में अपनी जगह जमे हुए हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में जो पीपल फर्स्ट प्रॉफिट लेटर मानवता आधारित बिजनेस फिलॉसफी विकसित हुई, वही आज भी टाटा ग्रुप की पहचान है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मानवता को अपना धर्म बनाया। चाहे वो CSR प्रोजेक्ट्स हों, शिक्षा, स्वास्थ्य या आपदा राहत, हर जगह रतन टाटा की विजनरी सोच दिखाई देती है। उनका कहना था, आपके पास जो भी है उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक इंसानियत का प्रतीक मानते हैं। आज टाटा ग्रुप AI, EVs और डिजिटल इंडिया के नए युग की ओर बढ़ रहा है। टाटा EVs, एयर इंडिया रिवाइवल, टाटा नियो सुपर ऐप, ये सब उस दिशा का हिस्सा है जो रतन टाटा ने वर्षों पहले तय की थी। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका विजन, उनके मूल्य और उनका नाम हर उस व्यक्ति के दिल में हमेशा जीवित रहेगा जिसने कभी टाटा के साथ काम किया हो या ना, पर टाटा लिखा हुआ भी देखा हो। रतन टाटा चले गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। एक साल बीत गया, लेकिन रतन टाटा का नाम आज भी उतना ही रोशन है जितना उनके जीवन काल में था। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ जीते नहीं, वे हमेशा के लिए दिलों में बस जाते हैं। अगर आप भी रतन टाटा से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और ट्रेंडिंग खबरों पर अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मुद्दा गर्म। धन्यवाद।